नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि मध्यमान होता क्या है, मीन जो है वो होता क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है उनके 3 प्रकार होते हैं, मध्यमान, मध्यिका और बहुलक। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि मध्यमान क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आप तो लाभान्वित हों ही, आपके साथ साथ आपके जो भी भाई बहन हों, दोस्त हों, वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि मध्यमान होता क्या है, मीन जो हमारा है वो क्या है। तो मध्यमान को अगर हम देखें तो ये मध्यमान 2 प्रकार से हम देखेंगे, 2 प्रकार से हम सवाल लगा सकते हैं। पहला क्या है, जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, और दूसरा क्या होगा, जब आंकड़े व्यवस्थित हों। आपको हम समझाए भी थे कि जो आंकड़े होते हैं, एक अटेंडम दे दिया जाएगा, कुछ भी आंकड़ा दे दिया जाएगा। कक्षा में मान लीजिए 10 बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे, उनके अलग अलग उम्र मान लीजिए हो जाएगा। किसी बच्चे का 10 साल का उम्र होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा। एक अटेंडम आंकड़े दे दिए जाएंगे। और एक क्या होगा कि कक्षा में व्यवस्थित क्रम देंगे, एक व्यवस्थित क्रम में कि बस कक्षा 5 का बच्चा होगा तो वो एकदम एक उम्र में, और कक्षा 5 का जो बच्चा होगा उसका एक रेशियो होगा कि 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच का उम्र का बच्चा होगा। उनका एक जो भी आंकड़ा होगा उनको एक व्यवस्थित क्रम में रख देंगे। 6 का अगर बच्चा है तो 6 का बच्चा मान लीजिए एक रेशियो बना देंगे कि 10 से लेकर मान लीजिए 12 से लेकर के 15 साल के बीच का बच्चा होगा। तो एक कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल के अंतराल में एक व्यवस्थित क्रम उनका हम आंकड़ा दे देंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज हम लोग जो आंकड़े जो पढ़ेंगे आज की वीडियो में, उसमें हम अध्ययन करेंगे कि जब आंकड़े क्या हो, अव्यवस्थित हो और ट्रेंडम दे दिया गया हो, व्यवस्थित उसका कोई भी आंकड़ा न हो, तो उसके आज हम देखेंगे। तो देखिए, आंकड़ा जब अव्यवस्थित होता है तो इसमें क्या फर्क है, इसको आप देखिए क्या है कि जब समूह में सदस्यों की संख्या क्या हो, 25 या जब सदस्यों की संख्या क्या हो, 25 हो, 25 हो या इससे कम होती है। जाहिर सी बात है कि जब कक्षा में या जब किसी आंकड़े को या जब किसी समूह में जब आंकड़े जो हों वो 25 हों या तो 25 से कम हो, तब तो उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं। लेकिन 25 से जब ज़्यादा जब हो जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं हमें पेपर में सॉल्व करने में क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। तो इसीलिए जो अव्यवस्थित क्रम जो आंकड़ा होता है इसको हम सॉल्व करते हैं, इस पर जब सवाल लगाते हैं तो उनकी संख्या जो होगी वो क्या होगा, 25 होगा या इससे कम होगा। तो इन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक हमारा आंकड़ा 25 होगा या 25 से कम होगा तो उसको हमें व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं, उसमें कोई हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। और ऐसे अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए निम्नलिखित सूत्र दिए गए हैं। ये जो अव्यवस्थित जब आंकड़ा जब हमको जब मिलेगा आपको पेपर में, मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं जब अव्यवस्थित आंकड़ा जब आपसे पूछेगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा, इसलिए कि सबसे आसान होता है। तो आपसे मान लीजिए अगर पूछ दे कि अव्यवस्थित आंकड़े में, या फिर वो अव्यवस्थित व्यवस्थित लिखेगा ही नहीं, सिंपल से कोई एक आंकड़ा समूह दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आप दिए भी हैं, आपको इसको पढ़ाने के बाद हम आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे कि कुछ अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम तो लिख दिए हैं कि अव्यवस्थित प्राप्तांक, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दे देगा कि कुछ प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए, और इस तरह से कुछ आंकड़े आपको दे देंगे। और जब इस तरह से जब आंकड़े आपको दे देंगे तो आप उसमें एक बार एक आंकड़ा लगाइएगा कि 25 से कम है कि 25 से ज़्यादा है। अगर कम होगा तब तो आप सिंपल अव्यवस्थित आंकड़े और सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इस फार्मूले पे। तो इसका देखिए फार्मूला जो सूत्र होता है वो क्या है, कि ये सूत्र आपका है मध्यमान यम बराबर होता है सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन। सिग्मा एक्स जो है वो अपान कैपिटल एन। इसमें जो सिग्मा एक्स है वो क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। तो सिग्मा एक्स जो है वो है समूहों में उपस्थित आंकड़ों का योग। क्या है, जो समूह है उस समूह में जो भी उपस्थित होगा उसमें आंकड़ों का योग। जैसे मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए। तो इस मध्यमान में क्या है, ये हमारे कुछ आंकड़े हैं, ये हमारा कुछ समूह है। मान लीजिए कि कक्षा में मान लीजिए कि 10 बच्चे बैठे हैं या 4-5, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बच्चे बैठे हैं। और इन 6 बच्चे 50 नंबर का टेस्ट हुआ, उस 50 नंबर में कोई बच्चा 14 नंबर पाया, कोई बच्चा 15 नंबर पाया, कोई 17 पाया। इस तरह से उनके अलग अलग प्राप्तांक हैं, इनके ये आंकड़े मिले हमको। तो उसमें हम देखेंगे तो इन आंकड़ों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग। अब उसके बाद क्या है, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या। तो ये जो समूह है इसमें कितने आंकड़े हैं, तो इसमें 6 आंकड़े हैं। तो हम 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ गए होंगे आप। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि जो मध्यमान यम होता है वो मतलब सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन होता है। इस सवाल को आइए हम सॉल्व करते हैं। तो वही चीज, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मध्यमान कैपिटल एम बराबर सिग्मा एक्स
अपान क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। अब सिग्मा एक्स क्या होता है, जो भी समूह है उसमें जो भी आंकड़े हमारे हैं, जो भी उनके प्राप्तांक दिए गए हैं, उन प्राप्तांकों का योग होता है। तो योग करिए, इनका क्या हो जाएगा, 14 प्लस हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 17 प्लस हो जाएगा 19 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 24। अपान में क्या हो जाएंगे, तो अपान में कितने ये प्राप्तांक हैं, तो इनको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, इनके प्राप्तांकों की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो इनके प्राप्तांकों की जो संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम भाग कर देते हैं। तो अब इनका जो प्राप्तांक जो दिया गया था, इनको आप योग करिए, इनको आप जोड़िए। तो जोड़िए, जोड़ेंगे भैया क्या आएगा, तो ये देखिए 6 है, ये 4 है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 में जब 7 को आप ऐड करेंगे तो 19 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। और 26 में जब आप 5 को जब ऐड करेंगे, तो 5 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 में जब 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिला कि 35, तो 35 में 5 लिखेंगे, 3 को आप कैरी रख लीजिए। 3 के बाद अब इसके साथ फिर जोड़ना शुरू करिए, तो 3 और 1 4, 1 5 6 7 8, उसके बाद 9 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 105। और बटा में कितना आ गया, 6, क्योंकि इनके प्राप्तांकों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 से हम इसमें भाग कर लेंगे, तो ये हमको निकल के आया मध्यमान यम। अब इसमें जब भाग करेंगे तो हमें एकदम पूर्ण रूप से हमको मध्यमान यम बराबर निकल जाएगा कि यम बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 6 से एक बार जाएगा, तो 6 बचा कितना, 4 हुआ कितना, 45। 45 में फिर 6 से भाग करिए, तो 6 7 42, 7 बार जाएगा। उसके बाद बचाएगा कितना, 3 बचेगा। फिर 3 जब बचेगा तो जब आप दशमलव लगाएंगे तो वहां पे 0 बढ़ जाएगा। फिर ये तो आपको भाग करने आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 5 30, आपका मध्यमान कितना निकल करके आ गया, आपका जो मध्यमान यम बराबर निकल के आया वह 17.5 निकल करके आया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये चीजें एकदम स्पष्ट रूप से मध्यमान जो था वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये मध्यमान जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, और जब आंकड़े जब अव्यवस्थित होगा तो उस अव्यवस्थित क्रम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो संख्याएं 25 हों या तो 25 से कम हों, तब तक तो हम अव्यवस्थित आंकड़ों को इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं कि मध्यमान यम बराबर सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन। और सिग्मा एक्स है क्या, समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग होता है। जो भी हमको समूह दिया रहेगा, जो भी हमको आंकड़ा दिया रहेगा, उस आंकड़ों का योग होगा। उन आंकड़े के योग को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और उसके बाद जो कैपिटल एन होता है वो कितने संख्याएं हैं, समूह में उपस्थित कितनी संख्या है, उन संख्याओं से हम उसमें भाग कर लेंगे। तो ये हम आंसर हमारा मध्यमान बराबर निकल के आ गया 17.5। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम 1-2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम दिए थे, ये दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के 2 विषयों, पहला विषय क्या है वो हिंदी है, दूसरा विषय क्या है अंग्रेजी है, में प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान की गणना कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में 5 विद्यार्थी थे और उन 5 विद्यार्थी 2 विषय का मान लीजिए टेस्ट दिए, एक हिंदी का टेस्ट दिए, एक अंग्रेजी का टेस्ट दिए। और उन 2 विषयों में मान लीजिए कोई छात्र जो पहला छात्र था हिंदी में 15 नंबर पाया और अंग्रेजी में 25 नंबर पाया, हिंदी में 17 नंबर पाया, अंग्रेजी में 27 नंबर पाया, हिंदी में 13 नंबर पाया, अंग्रेजी में 29 नंबर पाया, हिंदी में मान लीजिए 35 नंबर पाया, 34 नंबर पाया। अलग अलग विद्यार्थी इतने इतने नंबर ये पा रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे कि इसमें मध्यमान की गणना कीजिए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि हिंदी में मध्यमान, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हिंदी विषय का मध्यमान या हिंदी विषय में पाए गए विद्यार्थियों का मध्यमान क्या होगा। तो हिंदी विषय का मध्यमान, तो हिंदी विषय का मध्यमान, तो मध्यमान वही कैपिटल एम। तो कैपिटल एम बराबर हमारा सूत्र क्या है, सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन। तो सिग्मा एक्स अपान जो कैपिटल एन है, तो सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन में इसमें हम लगाने का हम प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 17 + 13 + 35 + 45। और बटा में अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। यहाँ लिखा भी क्या है कि 5 विद्यार्थी थे, इसमें हम 5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो ये हमको क्या निकल के आ जाएगा कि हिंदी विषय में जो विद्यार्थी पाए थे जितने जितने उनका प्राप्तांक था, उन प्राप्तांकों का हमारा मध्यमान निकल करके चला आएगा। इसी तरह से अंग्रेजी विषय का हम निकालेंगे। तो इनको आप एक बार ऐड करिए, क्या होगा इसमें हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो कैपिटल एम बराबर हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे
5 5 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बचा कितना 2 बचा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12। यहाँ पे क्या निकल के आया 125 और बटा में क्या है 5 है। तो 5 से जब डिवाइड हम करेंगे तो निकल के क्या आएगा 25 5 होता है 125। तो हमारा जो मध्यमान निकल के आया यम बराबर कितना निकल के आ गया 25। तो हम निकाल दिए कि जो एक कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, उन 5 विद्यार्थियों का हिंदी विषय का जो मध्यमान है वह कितना है 25 है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये एक क्वेश्चन दूसरा आपका एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी में एक क्वेश्चन और है कि अंग्रेजी विषय का मध्यमान कितना होगा। तो इसमें हम निकालेंगे कि अंग्रेजी विषय का मध्यमान, इसको भी लिखिए यहीं पे, अंग्रेजी विषय का मध्यमान, अंग्रेजी विषय का मध्यमान। तो अंग्रेजी विषय का मध्यमान क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी विषय का मध्यमान m बराबर यही चीज सिग्मा x में क्या हो जाएगा 25, ऐड करिए 25 प्लस 27, 27 प्लस 29, 29 34 है, उसके बाद 34 प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें भी प्राप्तांकों की संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसको जब अंग्रेजी विषय का जब आप ऐड करेंगे तो इसमें फिर आप ऐड करिए तो 7 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। और 12 के बाद फिर यहाँ पे 9 को ऐड करिए तो 9 12 9 19 हो जाएगा, नहीं 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 4, तो 21 में जब 4 को आप ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 0 है तो 25 को आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। बचा कितना 2 बचा, तो 2 के बाद फिर जोड़िए तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 155 हो गया। 155 में फिर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 5 है, तो 5 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 5 से आप डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे मध्यमान जो m है वो m बराबर निकल के आ जाएगा 5 3 15, 3 हो गया। और 3 के बाद यहाँ पे फिर 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 एकम क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका जो मध्यमान निकल के आया कैपिटल M बराबर 31 निकल के आया। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इस आंसर मतलब जो प्रश्न हमारा था वो प्रश्न के में 2 आंसर हमारे थे, दोनों आंसर का दोनों मध्यमान हम निकाले। पहला क्या निकाले कि हिंदी विषय में एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के 2 विषयों हिंदी एवं अंग्रेजी में प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान की गणना कीजिए। उस मध्यमान में हिंदी विषय का तो हम पहले निकाले कि हिंदी विषय का मध्यमान क्या होगा। तो हिंदी विषय के मध्यमान में जो भी हमको प्राप्तांक दिया गया है तो यहाँ पे आपका है कि समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग या प्राप्तांकों का योग। समूह, ये समूह हमारा था 5 विद्यार्थियों का समूह था, इन 5 विद्यार्थियों के समूह में प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का हम योग कर दिए। और यह प्राप्तांकों के योग में फिर समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या मतलब कि प्राप्तांकों की संख्या कितनी है। तो प्राप्तांक जो बच्चे जो हमारे हैं, विद्यार्थी जो हमारे हैं वो 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर दिए। तो 5 से जब डिवाइड कर दिए तो पहला हमारा हिंदी विषय का जो मध्यमान निकल के आया 25 निकल के आया। इसी तरह से अंग्रेजी विषय में, तो अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक जो थे उनका योग बटा में प्राप्तांकों की संख्या, तो प्राप्तांकों की संख्या से भाग कर लिए। यहाँ पे योग किए तो 155 आया, भाग की मतलब 5 जो विद्यार्थी थे उनसे जब भाग किए तो 31 आ गया, 31 आ गया। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको मतलब जो जब आंकड़े अव्यवस्थित थे तो उस अव्यवस्थित जो आंकड़े जो थे उस अव्यवस्थित आंकड़ों में हम आपको 3 प्रश्न कराए। और ये अव्यवस्थित आंकड़े तब आप प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रश्न में जबकि आपके सदस्यों की संख्या कितनी हो 25 हो या 25 से कम हो। उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपका व्यवस्थित आंकड़ों में चला जाएगा और व्यवस्थित आंकड़ा इस अव्यवस्थित आंकड़े के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे जितने भी मतलब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों, नए लोग हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।